समर राठौर आखिर इतना मिठाई क्यों मंगवाया है? क्या ये खुद खाएगा या फिर लोगों में बांटेगा? और अगर ये मिठाई बटेगी तो किस लिए बटेगी? आखिर क्या बात है, इस बारे में हम पूरे विस्तार से बताएंगे। देखिए, एक बड़ी खुशखबरी हाथ लगी है। हालांकि कुछ लोग जो हमारे शुभचिंतक हैं उन्हें पता भी है, लेकिन हम आपको बताएंगे कि आखिर ये मिठाई क्यों मंगवाया गया। इससे पहले भी हम लगभग 20 केजी रसगुल्ला जो है वो गाँव में बंटवाया है, और इसके बावजूद और जो डब्बा मंगवाया गया है वो हम क्यों बंटवा रहे हैं और क्यों लाए हैं, इस बारे में हम पूरे विस्तार से बताएंगे। मेरे ब्लॉग में बने रहे, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करेंगे। धन्यवाद। गया का सबसे बेहतरीन स्वीट्स मिठाई की दुकान प्रमोद लड्डू भंडार, जो पूरे विश्व में विख्यात है, और शायद इसकी कहानी ऐसी कुछ है जिसे सुनकर आप अभी चौंक जाएंगे और कहेंगे, वाह, कोई आदमी अर्श से फर्श तक पहुंच सकता है क्या। प्रमोद लड्डू भंडार के मालिक जो हैं वो पहले ठेले पर मिठाई बेचा करते थे, जैसा कि लोग कहते हैं, और उसके बाद आप देख सकते हैं इस तस्वीर को कि जो व्यक्ति ठेले पर मिठाइयाँ बेचा करता था वो इतना बड़ा महल, और सिर्फ ये गया में ही नहीं बल्कि बिहार के कई जगहों पे है। गया में खुद इनका स्टोर 5-6 जगह पे है, और ये आप देख सकते हैं काफ़ी सुप्रसिद्ध प्रमोद लड्डू भंडार, जहाँ का स्वीट्स काफ़ी नामचीन है, बड़ा नाम रखता है। तो हमने यहाँ से 10 केजी जो है वो प्रमोद के स्वीट्स की दुकान से जो है वो हमने 10 केजी लड्डू लिया, वो बांटने के लिए। अब क्यों बांटने के लिए लिया वो मैं बाद में जो है वो विस्तार से बताऊंगा, लेकिन पहले ये वीडियो देख लीजिए। हम सबसे पहले जब होटल में गए तो वहाँ के मैनेजर हमारे पहचान के थे। हमने फ़ोन पर ही ऑर्डर दे दिया था कि आपको इतना लड्डू जो है वो पैक करके रखना है, तो उन्होंने जो है वो पैक करवा कर रख दिया था। हम वहाँ गए, पेमेंट करने के बाद फिर जो है वहाँ से हमने लड्डू जो है वो लिया, और लेकर फिर सीधा हम निकल गए और जाकर गाड़ी में बैठ। उसके बाद हम सीधा अपने घर पहुँचे, और हमारे घर के पास में ही बजरंगबली का एक मंदिर था, वहाँ हमने जो है वो प्रसाद चढ़ाया, यानी कि हमने लड्डू चढ़ाया बजरंगबली मंदिर के अंदर। मैं और मेरे भाई, और साथ में दंत चिकित्सक डॉक्टर अंतोष कुमार भी थे, जो दांत के डॉक्टर हैं, अच्छी इलाज करते हैं। सरकारी हॉस्पिटल के सामने ही उनका डिस्पेंसरी है। बजरंगबली में हमने जो है प्रसाद चढ़ाया, फिर वहाँ पर मौजूद लोगों को प्रसाद बांटा, फिर सीधा हम लोग अस्पताल पहुँचे। वहाँ पर जितने भी लोग वहाँ मौजूद थे हमने सबको जो है वो प्रसाद बांटा, और प्रसाद बांटने के बाद वहाँ से हम लोग सीधा निकल गए। कई लोगों ने पूछा प्रसाद किसके लिए, मैंने कहा पहले प्रसाद खाओ उसके बाद बताएंगे। तो सभी लोगों को प्रसाद हमने बांट दिया। हॉस्पिटल में घूम घूम कर जितने भी लोग थे सभी को हमने जो है वो लड्डू दिया। सभी कोई मुँह मीठा किए, सभी लोगों ने पूछा, मैंने फिर बताया। फिर हम सीधा जो है वो अपने घर पहुँचे। घर में जितने भी बच्चे थे जो हमारे मकान में किराए पे रहते हैं, उन सभी को हमने जो है वो लड्डू दिया, सभी का हमने मुंह मीठा करवाया। सभी लोग तो जान ही रहे थे, चूँकि ये घर में रह रहे हैं तो घर के सदस्य जैसा हैं, तो सभी को लड्डू हमने खिलाई। ये हमारी भतीजी है, इसको भी मैंने लड्डू दिया। और ये सारे बच्चे जो हैं वो हमारे घर के किराए पे रहते हैं, तो सभी को हमने लड्डू दिया। सभी लोग जो हैं वो काफ़ी आराम से खाए। और ये लाडो है, वो शर्मा रही थी लड्डू लेने में। मैंने कहा अरे ले लो यार, क्यों शर्मा रही हो। वो भागी भागी मम्मी के पास चली गई, वहाँ पे वो लड्डू खाई, ले ली, उसके बाद खाई वो। और फिर हमने सभी को जो है वो लड्डू बांटा, जितने भी लोग हमारे घर में थे, यहाँ तक कि हम अपने फैमिली को भी लड्डू हमने दिया, तो सभी को प्रसाद बांटा। तो ये मिठाई किस चीज़ की है, ये शायद कुछ लोग जो हमारे परिचित हैं वो समझ रहे होंगे। और देखिए एक छोटा सा बच्चा आया, ये भी किराए के मकान में रहता है, इसको भी हमने लड्डू दिया। तो लड्डू बांटने का मुख्य रीज़न है कि मेरा एक्चुअली भतीजा हुआ है, जिसका नाम हमने कोडिंग नाम टाइगर रखा है, और मेरी माँ ने जो है वो उसका नाम रखा है। उसका नाम क्या रखा है वो पता नहीं है, अभी ध्यान में नहीं है, लेकिन हमने टाइगर नाम रखा है। तो सबको हमने लड्डू बांटा, सबको लड्डू हमने खिलाया। फिर लास्ट में जो है वो महिलाओं को भी लड्डू दिया, और फिर माँ, ये हमारी मम्मी है, इसको भी हमने जो है वो लड्डू बांटा। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।